थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 11। इसमें हमको पढ़ना है डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। मतलब हो गया कि रेखा के दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन। इसके लिए हम पहले डायरेक्शन बनाएंगे। तो ये इसका होगा सेंटर और ये मानेंगे इसको एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा इसका वाई एक्सिस और ये हो जाएगा इसका जेड एक्सिस। ये हो गया इसका सेंटर। और यहाँ एक क्या होगा, डायरेक्टेड लाइन लेंगे, इसको बोलेंगे डायरेक्टेड लाइन। और ये जो एंगल होगा इसको मानेंगे अल्फा, इसको मानेंगे बीटा और इस एंगल को मानेंगे गामा। इस एंगल को मानेंगे गामा। अब इसमें अल्फा, बीटा और गामा, इसको बोलेंगे डायरेक्शन एंगल। अल्फा, बीटा और गामा को मानेंगे डायरेक्शन एंगल। और इसमें डायरेक्शन कोसाइन कौन होगा, डायरेक्शन कोसाइन। तो कोसाइन क्या हुआ, कॉस का पूरा नाम हुआ कोसाइन। तो इसको हम क्या करेंगे, अल्फा को एक बार कॉस के साथ, फिर बीटा के साथ और गामा के साथ। तो यहाँ जाएगा क्या, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ये हो जाएगा इसका डायरेक्शन कोसाइन। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो इसको डिनोट करने के लिए कॉस अल्फा को एल से डिनोट करेंगे, कॉस बीटा को एम से डिनोट करेंगे और कॉस गामा को एन से डिनोट करेंगे। अब आता है कि डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो इसको कहेंगे दिक् अनुपात। तो क्या हुआ कि एक रेखा के दिक् कोसाइन के समानुपाती संख्या को रेखा का दिक् अनुपात कहते हैं। कैसे करेंगे, देज आर नंबर, कोई नंबर मान लेते हैं ए, बी और सी हो, सच दैट they are proportional to direction cosine। अब इसमें कुछ पॉइंट ध्यान रखना है। पहला पॉइंट होगा कि यदि कोई रेखा x, y और z अक्षों के अल्फा,
बीटा और गामा कोण बनाए तो डायरेक्शन कोसाइन का हो जाएगा L इक्वल टू क्या है कॉस अल्फा और M इक्वल टू हो जाएगा कॉस बीटा और N इक्वल टू हो जाएगा कॉस गामा। इसमें इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू होता है 1। कॉस स्क्वायर अल्फा को डिनोट करते हैं L से, तो यहाँ हो जाएगा L का स्क्वायर। कॉस बीटा को डिनोट करते हैं M से, तो यहाँ हो जाएगा M का स्क्वायर और कॉस गामा को डिनोट करते हैं N से, तो हो गया N का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1। पॉइंट होगा जब कोई लाइन दिया हुआ रहे, जब कोई लाइन दिया हुआ रहे जैसे कि अगर ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू 0 और इसमें निकालने के लिए दे दे डायरेक्शन रेशियो, इसको बोलेंगे क्या हिंदी में बोलेंगे इसको दिक् अनुपात, और दूसरा क्या होगा डायरेक्शन कोसाइन, इसको बोलेंगे द्विक कोसाइन। तो अगर इसमें हमको निकालना हो डायरेक्शन रेशियो तो x, y और z का जो गुणांक वैल्यू होगा वो क्या होगा डायरेक्शन रेशियो होगा। तो यहाँ से क्या आएगा a, b और c, ये हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो। अब अगर निकालना हो इसका डायरेक्शन कोसाइन तो क्या करेंगे हम पहला जो वैल्यू होगा उसको लिखेंगे और तीनों को रूट में स्क्वायर देंगे, हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर, फिर b लिखेंगे और फिर आ जाएगा सेम वैल्यू a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, फिर c आएगा और उसके बाद फिर नीचे होगा सेम वैल्यू a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। ये हो गया क्या डायरेक्शन और कोसाइन। पॉइंट नंबर 3, इसमें हुआ कि जब कोई तीन बिंदु दिया रहे और उसे संरेख यानी कि कॉलिनर दर्शाना हो तब क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें मान लेते हैं कोई तीन बिंदु देगा, a का वैल्यू होगा, उसको b का वैल्यू होगा और तीसरा होगा c का वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे a और b को एक साथ रखेंगे, फिर b और c को एक साथ रखेंगे। सबसे पहले क्या आएगा a और b को मिलाने वाली रेखा का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले a और b से क्या करेंगे इसका डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, फिर b और c को मिलाने वाली रेखा का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। पहले क्या करेंगे जब तीन बिंदु दिए हुए रहे a, b और c, तो पहले हम किसको निकालेंगे a और b का और फिर निकालेंगे b और c का। फिर उसके बाद क्या करना है हमको अगर संरेख शो करना हो तब क्या करेंगे कि a और b का जो डायरेक्शन रेशियो आएगा उसको क्या मानेंगे a1, b1 और c1,
और BC का जो रेशियो आएगा उसको मानेंगे A2, B2 और C2। तो फिर संरेख शो करने के लिए हमको क्या करना होगा कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। और फिर देखेंगे कि तीनों का वैल्यू सेम अगर आया तो ये क्या हो जाएगा, संरेख या समांतर। ये हो जाएगा संरेख या समांतर, कोलिनर। नंबर 4, जब दो बिंदुओं यानी कि पहला होगा P में x1, y1 और z1 तथा Q में x2, y2 और z2 को जोड़ने वाले रेखाखंड कि क्या निकालना होगा, पहले डायरेक्शन रेशियो निकालना हो, तब जैसे यहाँ P का वैल्यू क्या हो गया, x1, y1 और z1, और फिर यहाँ से क्या आ जाएगा Q का x2, y2 और z2। तो इस कंडीशन में हम इसका डायरेक्शन रेशियो जब निकालेंगे तो क्या आएगा, x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि एक रेखा x, y और z अक्ष के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री के कोण बनाती है तो इसकी दिक् कोसाइन यानी कि डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। इसमें एंगल दिया हुआ क्वेश्चन नंबर है 1 और एंगल दिया हुआ है कितना, पहला है 90 डिग्री, फिर है 135 डिग्री और फिर है 45 डिग्री। और एक्सिस क्या है, x, y और z एक्सिस है। एक्सिस है इसका x, y और z। और इसमें हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है डायरेक्शन कोसाइन। तो इसमें पहले L इक्वल टू क्या होगा, कॉस अल्फा, और अल्फा की जगह पर लेंगे 90 डिग्री और कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। फिर m इक्वल टू होगा कॉस 135 डिग्री और कॉस 135 का होता है -1/√2। फिर n इक्वल टू होगा कॉस 45 डिग्री और कॉस 45 का होता है 1/√2। तो यहाँ से इसका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा 0, -1/√2 और 1/√2। क्वेश्चन नंबर 2, एक रेखा की दिक् कोसाइन यानी डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। एंगल इसका क्या है, सबका सेम होगा। क्वेश्चन नंबर है 2, इसमें भी हमको निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। इसमें क्या है, एंगल सबका सेम है यानी कि L इक्वल टू भी होगा कॉस अल्फा, M इक्वल टू मानेंगे कॉस अल्फा और N इक्वल टू मानेंगे कॉस अल्फा। अगर चाहे तो इसको क्या मानेंगे, बीटा, इसको भी मानेंगे बीटा और इसको भी मानेंगे बीटा। मतलब क्या होगा कि सबका एंगल होना चाहिए सेम। फॉर्मूला क्या था, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। तो L का वैल्यू क्या होगा, कॉस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा और फिर यहाँ क्या होगा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर अल्फा यहाँ हो गया 1, 1 2 और 1 हो गया 3। तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू, इसको दूसरे साइड ले जाएंगे तो आएगा 1/3।
अब स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो आएगा कॉस अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1/3। तो यहाँ से क्या होगा, हेंस डायरेक्शन कोसाइन इसका निकल जाएगा क्या, प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 और प्लस माइनस 1/√3, क्योंकि तीनों का एंगल क्या है, सेम है। नंबर 3, यदि एक रेखा के दिक् अनुपात यानी हो गया डायरेक्शन रेशियो इतना है तो इसकी दिक् कोसाइन यानी डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर है 3, इसका डायरेक्शन रेशियो दिया है -18, 12 और -4 और इसका निकालना है हमको डायरेक्शन कोसाइन। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको L इक्वल टू लेंगे, पहला वैल्यू क्या है -18, तो -18 और रूट में क्या करेंगे, तीनों का स्क्वायर को ऐड करेंगे, तो -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये वैल्यू आएगा -18 और रूट अंडर 18 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 2, 4 और माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 4, 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 6। तो यहाँ इसका वैल्यू आ गया -18 और रूट अंडर यहाँ हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4, 8, 4, यहाँ से -18 और 4, 8, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 22 और ये जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9 और यहाँ आएगा 11, तो इसका वैल्यू आ गया -9/11। अब m इक्वल टू इसका दूसरा वैल्यू लेंगे तो दूसरा वैल्यू है 12 और सेम कंडीशन रखेंगे, रूट में तीनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर का ऐड, यहाँ से हो जाएगा -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 12 और ये दोनों सेम कंडीशन है, ये दोनों क्या है, सेम कंडीशन है, तो इसका वैल्यू कितना आया है 484। तो हम क्या करेंगे 484, यहाँ से आ जाएगा 12/22 और इसको जब डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ आएगा 6 और ये होगा 11, तो ये हो गया 6/11। अब n इक्वल टू इसका तीसरा वैल्यू है -4 और नीचे का कंडीशन सबका सेम होगा, तो -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा -4/√अंडर, इसका भी वैल्यू सेम आएगा 484, तो यहाँ से आएगा -4/22 और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 और यहाँ आएगा 11, तो इसका वैल्यू हो गया -2/11। तब यहाँ से हेंस इसका डायरेक्शन कोसाइन जो है वो हो जाएगा -9/11, 6/11 और -2/11। कहता दर्शाइए कि तीनों बिंदु दिया है और इसको शो करना है हमको संरेख यानी कि कोलिनर। क्वेश्चन नंबर है 4, पॉइंट दिया हुआ है 2, 3, 4 और बी में इसको लेंगे -1, -2 और 1 और इसका तीसरा वैल्यू यानी सी का वैल्यू दिया हुआ है 5, 8 और 7। तो इसमें क्या करना है, पहले हम ए और बी का निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो, फिर निकालेंगे बी और सी का डायरेक्शन रेशियो। क्या हो जाएगा यहाँ, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए एट बी, यानी कि ए और बी का पहले प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ से ए एट बी पर यानी कि बी के वैल्यू से हमको क्या करना है, ए के वैल्यू को माइनस करना है। तो यहाँ -1
-1 और माइनस करना है 2 को, तो -1 और -2 हो जाएगा -3। तो यहाँ से आ जाएगा इसका वैल्यू -3। -2 और -3 हो जाएगा -5 और 1 और -4 यहाँ से आ जाएगा -3। तो ये डायरेक्शन रेशियो निकल गया किसका, ए और बी का। सेम कंडीशन यहाँ आएगा किसका, बी एट सी का। अब सी से क्या करना है, बी को माइनस करना है, तो 5 और -1, 5 -1, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, 5 और 1 क्या हो जाएगा 6, इसका वैल्यू हो जाएगा 6। फिर 8 और -2, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, 8 और 2 हो गया 10 और 7 -1 हो जाएगा 6। तो ये डायरेक्शन रेशियो निकल गया किसका, बी और सी का। अब हमको क्या इसको मानेंगे A1, इसको B1 और इसको C1। ये हो जाएगा A2, B2 और C2। तो यहाँ क्या आ जाएगा वैल्यू, पहले करेंगे A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। तो A1 का वैल्यू कितना है, -3 बाई हो जाएगा 6, -5 बाई 10 और -3 बाई 6, डिवाइड करेंगे आएगा 1 बाई 2, 1 बाई 2, 1 बाई 2, तीनों का वैल्यू आ गया -1 बाई 2, -1 बाई 2 और -1 बाई 2। तो क्या करेंगे यहाँ, ये डायरेक्शन रेशियो ए बी एंड बी सी आर कोलिनियर, यानी कि क्या है, ये संरेख है। क्वेश्चन नंबर 5, एक त्रिभुज की भुजाओं की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए, यानी डायरेक्शन कोसाइन। यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु यहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर है 5, पहला दिया हुआ है 0.3, 5 -4, दूसरा पॉइंट है -1, 1, 2 और तीसरा पॉइंट है -5, -5 और -2। इसको मानेंगे ए, ये हो जाएगा बी और ये हो गया सी। ए का वैल्यू कितना है 3, 5 और -4, बी का वैल्यू है -1, 1 और 2 और सी का वैल्यू है -5, -5 और -2। सबसे पहले हमको क्या करना है, डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे ए और बी का। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, तो जब ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो बी से, बी के वैल्यू से ए के वैल्यू को माइनस करेंगे, तो यहाँ -1 और -3 करेंगे, -1 से यहाँ क्या होगा -3, तो माइनस दोनों ऐड हो जाएगा, तो -1 और -3 हो जाएगा -4, 1 और -5 -4, 2 -4 क्या होगा 2 -4, तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ जाएगा ये 6। अब ये निकल गया इसका डायरेक्शन रेशियो। अब निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी। तो यहाँ क्या करेंगे, पहला जो वैल्यू दिया हुआ है उसको लिखेंगे और नीचे रूट के अंडर में तीनों का स्क्वायर को ऐड करेंगे, -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। फिर सेकेंड वैल्यू को लेंगे -4 और नीचे रहेगा सेम वैल्यू, यानी -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। फिर इसका तीसरा वैल्यू है 6, फिर रूट अंडर में आएगा -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। यहाँ से इसका वैल्यू आएगा -4 बाई रूट अंडर, यहाँ हो गया 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और इसका आ जाएगा 36, तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 68। यहाँ भी आएगा -4 बाई रूट अंडर 68 और 6 बाई रूट अंडर 68। अब यहाँ से आएगा -4 बाई इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा
2√17, यानी कि जो भी यहाँ लेंगे उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 17 से तो आ जाएगा 68 -4/2√17 और 6/2√17। यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, यहाँ भी आएगा 2 और यहाँ आएगा 3, तो ये हो गया -2/√17 -2/√17 और यहाँ से आ गया 3/√17। अब निकालेंगे हम डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी का निकल चुका है। अब डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे बी और सी का। डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, बी और सी का। तो ध्यान देना है, यहाँ सी के वैल्यू से बी को माइनस करना है। सी का वैल्यू है -5 और माइनस करेंगे -1, क्या है -5 और माइनस करना है -1, तो ये हो जाएगा प्लस, तो -5 + 1 हो जाएगा -4, इसका क्या आ जाएगा वैल्यू -4। अब -5 और -1 हो जाएगा -6, -2 और यहाँ से हो जाएगा -2, हो गया -4। अब निकालेंगे इसका डायरेक्शन कोसाइन ऑफ बी सी। पहला वैल्यू क्या है -4/√अंडर में लेंगे तीनों के वर्ग का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। सेकेंड वैल्यू है -6 रहेगा √अंडर -4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, और तीसरा वैल्यू है -4, यहाँ से आएगा √अंडर -4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर। इसका वैल्यू सेम आएगा, यानी -4/√अंडर 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर हो गया 36, तो इसका भी आ जाएगा वैल्यू 68 -6/√अंडर 68 और -4/√अंडर 68। फिर इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2√17 -6/2√17 और -4/2√17। तो यहाँ से आएगा 2, यहाँ होगा 3 और यहाँ होगा 2, तो -2/√17 -3/√17 और -2/√17। तो ये डायरेक्शन रेशियो निकल गया किसका, बी और सी का। ए बी का डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन दोनों निकल गया। फिर बी और सी का डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन निकल गया। अब निकालेंगे सी और ए का। अब वैल्यू निकालेंगे किसका, डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी ए। सी ए का क्या हो जाएगा, सी ए यानी कि सी ए का वैल्यू से क्या करेंगे, सी के वैल्यू को माइनस, तो 3 -5 क्या हो जाएगा, 3 -5, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा 8, तो इसका क्या आ गया वैल्यू, पहला 8। दूसरा क्या है 5 -5, तो फिर हो जाएगा यहाँ प्लस, तो यहाँ क्या आ जाएगा वैल्यू 10, और -4 और -2, -4 -2, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से क्या आ गया -4 + 2 हो जाएगा -2। अब निकालेंगे इसका डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ सी ए। इसका पहला वैल्यू क्या है 8 है, तो 8/√अंडर 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। सेकेंड वैल्यू है 10/√अंडर सेम वैल्यू होगा 8 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। थर्ड वैल्यू है -2/√अंडर 8 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर। यहाँ जाएगा 8/√अंडर 8 का स्क्वायर हो गया 64, 10 का स्क्वायर हो गया 100, तो यहाँ हो गया 164 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, यानी कि 168। फिर यहाँ हो जाएगा 10/√अंडर 168 और -2/√अंडर 168। अब यही हो जाएगा इसका डायरेक्शन कोसाइन।